हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हर घर शिक्षा। बच्चों, आज का वीडियो में मैं आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। आपको जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा टॉपिक ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स चल रहा है, जिसमें मैं आपको कुछ आप ही की बुक के एनसीईआरटी क्लास 6 की जो आपकी बुक है उसी के मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रही हूँ, जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और बच्चे उनमें गलतियाँ करते हैं। तो इसीलिए मैं उनको करवा रही हूँ आप लोगों को, ताकि जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको कोई डाउट ना रहे कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, उसी में आज मैं ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ आपके लिए। क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन चीज़ वही पूछी जाती है, फॉर्म बदल जाती है, लेकिन बात वो वही बार बार घुमा के आपसे पूछते हैं। लेकिन उसी में जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें अब इसमें करना क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज़ टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है ना, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ये पेयर्स दिए गए हैं हमें। ठीक है ना, कुछ नंबर्स के पेयर्स दिए गए हैं और इनमें से ये पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा नंबर, विच नंबर, है ना, विच नंबर इज़ टू द राइट ऑफ द अदर। ठीक है, विच नंबर इज़ टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन तो हमें ड्रॉ करनी ही है। ठीक है, बिना नंबर लाइन ड्रॉ किए हमें कुछ नहीं करना है, पहली चीज़, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ऑन द नंबर लाइन, आपको नंबर लाइन पर ही शो करना है। ठीक है, तो विच नंबर इज़ टू द राइट ऑफ द अदर, जो ये नीचे पेयर दिए गए हैं, इनमें कौन सा नंबर दूसरे नंबर के राइट साइड में है ना, सीधी साइड में, मतलब दाहिनी तरफ है ना, कौन सा नंबर। हमें ये नंबर्स दिए गए हैं और हमें ये पता लगाना है कि कौन सा नंबर दूसरे वाले नंबर के पहला नंबर राइट साइड में है या दूसरा नंबर राइट साइड में है। ठीक है ना, इजी लैंग्वेज में अगर बोले तो ये बोलेंगे कि पहला राइट साइड में है नंबर लाइन पे या दूसरा राइट साइड में है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। पहला नंबर है, पहला पेयर जो है हमारा वो है 2 9, 2 9। ठीक है, 2 9। अब हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, इसमें बीच में हमने ये ज़ीरो लगाया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, आप देख सकते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर अगर जब दोनों हैं तो इसका मतलब ये दोनों हमारा सिर्फ जो है राइट साइड का ही काम है, लेफ़्ट साइड का ज़ीरो से लेफ़्ट साइड का हमारा कोई काम नहीं है। हमारा काम ज़ीरो से राइट साइड में ही है, क्योंकि यहाँ दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हम ज़ीरो के राइट साइड में लिखते हैं, हमें ये पता है। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। जब अगर हम नंबर लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, उनको मार्क कर सकते हैं, तो बिल्कुल नंबर लाइन पे सारे नंबर्स आप लिखिए, इससे प्रैक्टिस होती है। ठीक है, हाँ, अगर बहुत ही लंबी नंबर लाइन बन रही है तब आप वो चीज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताई थी। ठीक है, तो लास्ट वीडियो चेकआउट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको मेरे लास्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसको चेकआउट करके आप देख करके आप पता लगा सकते हैं कि मैंने क्या बताया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ की है और इस पर हमने 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स को लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें ये पता लगाना है कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर राइट साइड पे है दूसरे वाले के। ठीक है, तो यहाँ दो नंबर कौन कौन से हैं दिए हैं, 2 दिया है हमें और 9 दिया है। तो आप नंबर लाइन पे हमने नंबर्स लिख दिए, अब आप फट से देख के बता सकते हैं कि कौन सा नंबर राइट साइड पे है। अगर हम 2 की बात करें तो 9 से 2 कौन सी साइड में है, अगर 9 को देखें तो 2 कौन सी साइड में है, लेफ़्ट साइड में है। देखिए, राइट, ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा लेफ़्ट हैंड है। ठीक है ना, तो 2 कौन सी साइड में है, लेफ़्ट साइड में है, और 9 कौन सी साइड में है, वो राइट साइड में है। तो यहाँ कौन सा नंबर राइट साइड में है, 9 राइट साइड में है। ठीक है ना, तो यहाँ 9 इज़ द राइट आंसर, 9
आंसर। ठीक है, राइट साइड में कौन सा नंबर है? 9 है। आप आंसर लिखने के लिए भी थोड़ा सा अगर आप वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। जैसे 9 इज़ द नंबर विच इज़ राइट ऑफ द 2। अगर आप इस तरह से करके लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। और छोटे में भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी करके लिख सकते हैं। 9 इज़ द नंबर, 9 इज़ द नंबर which is on the right side of number 2। ठीक है ना, नंबर 2। तो इससे आपका आंसर एक प्रॉपर तरीके से जो है लिखा जाता है और अच्छा भी लगता है ना। 9 इज़ द नंबर विच इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ नंबर 2। तो नंबर 2 के राइट साइड में कौन सा है? राइट साइड में जो नंबर है वो 9 है और वो नंबर 2 के राइट साइड में है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेयर पे आते हैं। नेक्स्ट पेयर है हमारा, इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट है स्पेस। तो -3 -9, नेक्स्ट नंबर है -3 -9। तो नेक्स्ट नंबर के लिए हम यहाँ नंबर लाइन खींचते हैं। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ बीच में हमने 0 मार्क किया। अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही निगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो हम 0 को थोड़ा इधर भी मार्क कर सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको सेंटर में किया जाए। सेंटर में करने की ज़रूरत तब होती है जब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही इंटीजर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम इस वाले को पहले सॉल्व नहीं करके इस वाले को कर लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ 0 बीच में मार्क किया है। ठीक है ना, तो हम सी पार्ट को पहले कर लेते हैं। हमने ये सी पार्ट को पहले कर लिया है। ठीक है, तो -6 और 6, यहाँ 2 हमें जो नंबर्स हैं वो दिए गए सी पार्ट में, -6 and 6। तो अब यहाँ हमने 0 बीच में मार्क किया है, तो हमें सबसे पहले -6 मार्क करना है। तो वो हमें पता है कि वो हम कहाँ करते हैं? लेफ़्ट हैंड साइड पर करते हैं। ठीक है ना, तो लेफ़्ट हैंड साइड पर हमने लिखना स्टार्ट किया। -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ये हमने यहाँ पर नंबर्स को लिख लिया है। अब आप देखिए हमें कहाँ तक लिखना है? 6 तक। 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है, तो अब आप बताइए, जल्दी से सोचिए कि कौन सा नंबर राइट साइड में है? -6 के राइट साइड में है या 6 के राइट साइड में है? देखिए नंबर लाइन में 6 कौन से साइड में है? हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है। और 6 कौन से -6 कौन से साइड में है? लेफ्ट हैंड साइड में है। और 6 कौन सी साइड में है? राइट साइड में है। देखिए ये हमारा राइट हैंड है ना, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। आपको इससे बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है। राइट हैंड की साइड में कौन सा नंबर है? 6 है। और लेफ्ट हैंड की साइड में कौन सा नंबर है? -6 है। तो इसका मतलब कौन सा नंबर राइट साइड में हुआ? 6 हुआ। ठीक है, तो 6 इज ऑन द राइट साइड ऑफ -6। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ओके, अब हम आते हैं -3 और -8 पर। ठीक है, उसको हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये हमने नंबर लाइन, ये हमारा बी पार्ट है, ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ किया। अब चूंकि हमारे पास यहाँ दोनों ही -3 -8 दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं, तो हमें 0 कोई ज़रूरी नहीं है बीच में ही लिखना। हम वहाँ एक साइड में भी लिख सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स का यहाँ हमें कोई भी काम नहीं है। ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो इसलिए हम इसको एक साइड में 0 को मार्क कर लेते हैं। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। -1 -2 -3, हमें कहाँ तक लिखना है? -8 तक लिखना है। ठीक है, -4 -5 -6 -7 एंड -8, ये हमने मार्क कर लिया है। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं ना मैं नंबर लाइन कैसे बनाती हूँ। आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए इसी तरह से बना कर। ठीक है, लाइन अगर आप सीधी नहीं खींच पा रहे हैं तो आप स्केल की हेल्प लीजिए।
लेकिन लाइन एकदम स्ट्रेट ड्रॉ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमने मार्क कर लिया है। अब आप देखिए -3 कहाँ है, यहाँ, और -8 कहाँ है, यहाँ। तो अब हम फिर से वही काम करेंगे। ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दोनों निगेटिव देख रहे हैं। जब हमें लेफ़्ट और राइट तब हम देखते हैं 0 से लेफ़्ट और 0 से राइट, जब हमारे पास में दोनों टाइप के इंटीजर होते हैं, यानी कि माइनस निगेटिव इंटीजर भी होता है और पॉजिटिव इंटीजर भी होता है। लेकिन अगर हमारे पास दोनों ही निगेटिव इंटीजर हैं तो फिर हमें 0 से राइट साइड में तो देखना ही नहीं है, लेफ़्ट ही साइड है जिसमें हमें चेक करना है। तो हम लेफ़्ट ही साइड में जो है वो राइट और लेफ़्ट देखेंगे। तो ये हमारा लेफ़्ट हैंड हो गया जहाँ -8 है, और ये हमारा राइट हैंड हो गया जहाँ -3 है। तो कौन सा नंबर आपका जो है वो राइट हैंड साइड पे है? -3 राइट हैंड साइड पर है -8 के। -8 के राइट हैंड साइड पर क्या है? -3 है। तो -3 इज़ ऑन राइट साइड ऑफ -8। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट इस क्वेश्चन का जो हमारा पेयर है वो है 1, -100, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, ये बहुत बड़ा नंबर है और ये नंबर लाइन पर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो हम नंबर लाइन तो ड्रॉ करेंगे, लेकिन हम -100 के बीच के जो नंबर्स हैं, यानी कि 1 से लेकर के, अब हम 0 यहाँ लिखेंगे और 1 को यहाँ मार्क करेंगे, ठीक है। और -100 को हम यहाँ थोड़ा डिस्टेंस पे मार्क कर देंगे ताकि हम ये शो कर सकें कि ये बीच के नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन हम उन्हें लिख नहीं पाएंगे क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर्स को हम लिख नहीं सकते हैं। हम कुछ नंबर्स बीच में लिख सकते हैं लेकिन सारे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका 0 हो गया। तो अब हमें 1 इधर है, लेफ़्ट आपके राइट साइड में है, और ये लेफ़्ट साइड में है -100। तो अब आप देखिए कौन सा नंबर राइट हैंड साइड पर है? 1 राइट हैंड साइड पर है। ये देखिए, ये हमारा राइट हैंड, ये हमारा लेफ़्ट हैंड, ठीक है ना। तो कौन सा नंबर राइट हैंड साइड पर है? -100 के राइट साइड पर 1 है, ठीक है। तो 1 इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ -100, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका। तो बच्चों ये समझ में आया आपको कि हमें जब नंबर लाइन पर शो करना होता है कि कौन सा नंबर लेफ़्ट साइड में, कौन सा इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है आपसे। ज़रूरी नहीं है कि वो राइट साइड में ही पूछे, वो आपसे लेफ़्ट साइड में भी पूछ सकते हैं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बस हमें ये अपने हैंड्स का ध्यान रखना है। ये हमारा लेफ़्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है ना। तो जो भी नंबर से दूसरे नंबर को पूछा जा रहा है, आपको सिर्फ ये देखना है कि हमारे लेफ़्ट हैंड की साइड कौन सा नंबर आ रहा है और राइट हैंड साइड की तरफ कौन सा नंबर आ रहा है। ये बहुत आसान है, आपको बिल्कुल कोई परेशानी इसको करने में नहीं होगी, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20, ठीक है। तो आपको 4 नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं, दैट इज़ स्पेसिफिक कि नेगेटिव ही लिखने हैं। अगर यहाँ बोला गया है कि नेगेटिव लिखने हैं तो आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना है। इंटीजर ग्रेटर देन -20, ठीक है। तो अब ग्रेटर देन हमसे पूछा गया है तो इसका मतलब ये हो गया है कि -20 जो है वो छोटा नंबर है, हमें उससे बड़े की तरफ जाना है, ठीक है ना। ग्रेटर देन पूछा है ना, -20 से बड़े नंबर्स पूछे हैं, छोटे नहीं पूछे हैं, ग्रेटर देन पूछे हैं। तो ग्रेटर देन जाने के लिए मैंने आपको कल अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ग्रेटर माइनस के साइन के साथ जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा इंटीजर होता है, ठीक है। तो अब ये जो इंटीजर है -20, हमें इससे बड़े इंटीजर की तरफ जाना है, ठीक है। तो इससे बड़े इंटीजर कौन से होंगे? जब हम रिवर्स काउंटिंग करेंगे, जब हम 1 की तरफ बढ़ेंगे, है ना। जब हम 20 से 1 की तरफ बढ़ेंगे तो अब हम ग्रेटर देन की तरफ चले जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को?
है ना। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को कि माइनस के साइन के साथ जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा होता है, और जैसे जैसे हम माइनस के साइन के साथ छोटे नंबर की तरफ बढ़ते हैं वो उतना ही बड़ा इंटीजर होता जाता है ना। तो -1 जो है वो सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर है, ठीक है। -1 जो है वो सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर है, -1। जब हम -20 से -1 की तरफ जाएंगे तो हम छोटे स्मॉलर इंटीजर से लार्जर इंटीजर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। स्मॉलर टू लार्जर, स्मॉलर टू लार्जर, ये स्मॉलर है, ये लार्जर है, ये बड़ा है, ये तो लार्जेस्ट ही है। नेगेटिव इंटीजर में इससे बड़ा नहीं आता है, ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो अब हमें -20 से 1 की तरफ बढ़ना है, तो हमें 4 इंटीजर बताने हैं, 4 नेगेटिव इंटीजर्स बताने हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? -20 से बड़ा क्या हुआ? -19, ठीक है, फिर -18, फिर -17, देन -16। तो ये 4 नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं ये आंसर हैं आपके इस क्वेश्चन के, ठीक है। नेगेटिव है, देखिए नेगेटिव है, ठीक है, और इंटीजर है ग्रेटर देन -20। ये सब के सब -20 से बड़े हैं, ये बड़े नंबर हैं, क्योंकि ये माइनस के साइन के साथ हैं तो ये बड़े हैं, ठीक है। अब आप देखिए, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ग्रेटर देन जब आपसे पूछा जाए तो कि आपको जो भी नंबर आपको दिया हो, चाहे यहाँ पर 20 दिया हो, चाहे 100 दिया हो, आपको उल्टा चलना है, रिवर्स काउंटिंग करनी है जब भी आपसे ग्रेटर देन पूछा जाए। अगर जब भी आपसे ग्रेटर देन पूछा जाए तो आपको रिवर्स काउंटिंग करनी है, रिवर्स काउंटिंग करनी है। यानी कि आपको उस नंबर से, जो नंबर हमें दिया, यहाँ मान लीजिए आपको 60 दिया हो, नो प्रॉब्लम। आपको अगर ग्रेटर देन पूछा है, आपसे पूछा है 5 नेगेटिव इंटीजर बताइए जो ग्रेटर देन है -60 से, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1 की तरफ बढ़ना है बस, यानी कि रिवर्स काउंटिंग करनी है, ठीक है। तो आपको ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और आप रिवर्स काउंटिंग करके वो जितने भी इंटीजर्स आपसे पूछे हैं, 4, 5, 6 जितने भी पूछे हैं वो आप बहुत इजीली बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, राइट 4 इंटीजर लेस देन -10, ठीक है। आपको 4 इंटीजर बताने हैं जो -10 से कम है, यानी कि यहाँ -10 जो है वो ग्रेटर है, ठीक है ना, वो बड़ा है, लार्जर है, ठीक है। और हमें उससे छोटे वाले बताने हैं, और इसका क्या मतलब हुआ? छोटे वाले बताने हैं मतलब कि हमें मैंने बताया था ना, जितना छोटा नंबर होगा वो उतना ही बड़ा होता है। और तो जब हमें बड़े नंबर की तरफ जाना है, जब हमें छोटे इंटीजर की तरफ जाना है, तो हमें सिंपल अपनी नॉर्मल वाली काउंटिंग करनी है, यानी कि -11, -12, -13 और -14, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। कैसे? रिवर्स काउंट, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि माइनस के साइन के साथ जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा होगा, और यहाँ हमसे लेस देन पूछा गया, यानी कि 10 से छोटा वाला इंटीजर पूछा गया। तो 10 से छोटे वाले इंटीजर को बताने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, ठीक है ना, आगे बढ़ना होगा, हमें पीछे नहीं हटना है, रिवर्स काउंटिंग नहीं करनी है, आगे वाली काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है, ठीक है, आगे वाली काउंटिंग करनी है और हमें पीछे नहीं जाना है। तो इस तरह से हम ये आपको लेस देन, मतलब लेस देन में आपको नॉर्मल काउंटिंग करनी है जैसे कि आप करते हैं, ठीक है ना। और जो ग्रेटर देन पूछा जाए तो आपको रिवर्स काउंटिंग करनी है, जब ग्रेटर देन पूछा जाए तो आपको रिवर्स काउंटिंग करनी है। स्मॉलर से जो भी नंबर दिया गया है उससे 1 की तरफ जाना है, और इसमें हमें नॉर्मल जाना है, जैसे हम नॉर्मल काउंटिंग में करते हैं, 10 के बाद 11, 12, 13, 14 बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही जाना है जब आपसे लेस देन पूछा जाए, ठीक है बच्चों। तो आज मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, और ताकि आपके मन में कोई भी इससे रिलेटेड अगर डाउट है तो वो नहीं रहे, और मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको इंटीजर बिल्कुल क्लियर कर पाऊँ,
उसकी एक एक चीज़ क्लियर कर पाऊँ, ताकि आपके दिमाग में मन में कोई डाउट ना रहे। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, या आप मुझसे कुछ चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस में हेल्प चाहते हैं, या कुछ भी ऐसा कुछ चाहते हैं, तो आप प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डाल करके ये बताइए। और आप इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपके जैसे जो बच्चे और सीखना चाहते हैं उनको भी हेल्प हो जाए। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।